हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और उसके जनरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका मतलब है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अगर मैं आपको आसान से लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में टोटल 8 लेटर्स हैं। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इंजीनियरिंग और आर फॉर रिसर्च। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में पॉसिबल नहीं था और बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसके बाद आती है कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन पीरियड 1959 से 1965 के बीच में था। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत सस्ते होते थे और कम पावर का इस्तेमाल करते थे। उनके साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट थे। वैक्यूम ट्यूब की पहली पीढ़ी की मशीन की तुलना में ये ज़्यादा भरोसेमंद और फास्ट थे। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेट कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टैब और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। फोर्टेन केबल जैसे असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। जनरेशन की खास बात यह थी कि इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में उनका साइज छोटा था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम गर्मी पैदा करते थे और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में कम बिजली की खपत होती थी और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट थे, लेकिन ये बहुत महंगे थे। एसी की ज़रूरत पड़ती थी और मशीन असेंबली लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1180। इसके बाद ये कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 तक था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सोर्सेस यानी ICS का इस्तेमाल किया गया था। IC का इन्वेंशन जैकल ने किया था। इस इन्वेंशन में आकार में छोटे, भरोसेमंद और कुशल कंप्यूटर बनाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे 14 सेकंड से 4 तक, कोपल, पार्सिकल, बेसिक, एल्गो 61 वगैरह का इस्तेमाल किया गया था। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूज़र कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल करते थे। इसमें इस मशीनों का सेंट्रल प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन को रन कराने के लिए कैपेबल बनाया था।
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की खास बात ये थी कि इसमें आईसी का इस्तेमाल किया गया था। पिछले 2 जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा भरोसेमंद थे, आकार में छोटे थे, कम से कम गर्मी पैदा करते थे, फास्ट थे। इनका मेंटेनेंस काफ़ी कम आता था, लेकिन ये महंगे थे, इसलिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कम खपत होती थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। कंप्यूटर की 4th जनरेशन का पीरियड 1971 से 1980 तक था। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और दूसरी सर्किट में एक ही चिप लगाई गई थी। इस कारण चौथी पीढ़ी माइक्रो कंप्यूटर बनाना पॉसिबल हो सका। 4th जनरेशन के कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल, कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद और सस्ते थे। नतीजा ये हुआ उसने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति को जन्म दिया। इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। जनरेशन में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, DBS वगैरह का इस्तेमाल किया गया। 1981 में पहली बार IBM ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो स्पेशल रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया था, और बाद में 1984 में एप्पल द्वारा मैकशॉट बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर अब कम साइज़ द्वारा हाई प्रोसेसिंग पावर में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इन छोटे कंप्यूटरों को बढ़ी हुई पावर का मतलब है उन्हें लिंक किया जा सकता है, नेटवर्क बना सकते हैं। आखिरकार इंटरनेट का जन्म और तेज़ी से विकास हुआ। स्पीड के दौरान दूसरे मेन एडवांसेस जैसे GUI, माउस और लैपटॉप और कैपेसिटी के साथ हाथ में पकड़े जाने वाले डिवाइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई। 4th जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी सस्ते होते थे, पोर्टेबल और भरोसेमंद होते थे। इसमें PC का इस्तेमाल किया गया, साइज़ इसका काफ़ी छोटा हुआ करता था। इंटरनेट की शुरुआत हुई, नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल हुआ। 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे DEC 10, स्टार 1000 Cray-1 सुपर कंप्यूटर, Cray-S, MP सुपर कंप्यूटर। इसके बाद है कंप्यूटर की 5th जनरेशन यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का पीरियड 1980 से ये अभी तक चल रहा है। 5th जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी में बदल गई। ये 5th जनरेशन प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई ब्रांच है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीके के बारे में खोज कर रहे हैं जो इंसान की तरह सोचते हैं। C++, जावा, .NET जैसी सभी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया इस जनरेशन में किया गया था। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से रियल ब्रेन के साथ एक रियल कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वोटिंग नेटवर्क का जाल, गेम्स डेवलप करना जो रियल लाइफ सिचुएशन में फैसला ले सके। 5th जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की डेवलपमेंट की गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलप किया गया, एडवांस पैरेलल की प्रोसेसिंग की गई, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति हुई, मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मिला, सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर अवेलेबल हो गए। 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। सो गैस ये थी कंप्यूटर जनरेशन की जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कि क्या होती है और इनका क्या काम होता है। ओके गाइज।